और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों बात करेंगे सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं सजिटेरियस वालों का कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रह सकता है। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए महीना ठीक ठाक है। वो लोग अपनी हार्ड वर्क से और अपनी इंट्यूटिवनेस से काफ़ी अच्छा इस महीने में परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि एक्सपेक्टेशन कहा जाता है कि हर्ट करती हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और ख़ास तौर से फाइनेंस के मामलों में तो बिल्कुल मत रखिएगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आप कोई नया बिजनेस या वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए ये महीना ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने मित्रों से सावधान रहिएगा। कोई मित्र आपका ऐसा है जो आपको गलत संगत में डाल सकता है। तो ये तो था थोड़ा सा अवलोकन पूरे महीने का सार। सॉरी। अब हम बात करते हैं शुरू के 15 दिन हमारे कैसे रहने वाले हैं। थोड़ा मेरा गला आज खराब है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति में अगर आपकी बात करूं तो वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड मत करिएगा, एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। जिससे आप अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि अगर आप रिपेयर वर्क का काम करना चाह रहे थे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक फाइनेंस की स्थिति की बात करूँ तो फाइनेंस की स्थिति बुरी भी नहीं कह सकता, अच्छी भी नहीं कह सकता। एक एवरेज की स्थिति बनी हुई है। पैसा कमाएंगे भी तो खर्च भी कर देंगे। साथ ही साथ आपको जो है परिश्रम काफ़ी करना पड़ेगा। परिश्रम जैसे मतलब हार्डवर्क से मेरा मतलब है यहाँ पर कि हार्डवर्क आपको काफ़ी करना पड़ेगा। उससे आपको हो सकता है कि थोड़ी थकान भी आपको महसूस जो है वो हो। बात करते दूसरे 15 दिनों की तो थोड़ा सैर सपाटे की यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप घूमने फिरने जा सकते हैं, पार्टी अटेंड कर सकते हैं और जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई विवाद में हैं या विवाद की संभावनाएं बनती हैं तो उसकी चिंता आपको थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन मेरा आपको एडवाइस यही है कि अगर आप उस चीज़ों को टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर अभी चल रहा है। आप स्वतंत्र रूप से काम करना चाहेंगे। इससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो दाम्पत्य जीवन है और आपका पारिवारिक जीवन है उसमें हो सकता है कुछ क्लेश आपको देखने को मिले। थोड़ी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भी आपको आ सकती है। अपने आप को बैलेंस करके चलें तो आपको काफ़ी फ़ायदा इस महीने होगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अप एंड डाउन वाला महीना है, 10 दिन अच्छे 10 दिन बुरे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सप्ताह वाइज की। पहले सप्ताह की अगर बात करूं तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा, सेहत पर ध्यान रखना होगा। पारिवारिक माहौल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस की वजह से तनाव रह सकता है, गुस्सा कर सकते हैं आप, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। तो व्यावसायिक विषयों में भी बहुत अधिक प्रयास करने के बाद ही आपको कोई ना कोई निर्णय या कोई ना कोई परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन आपको निरंतर कांस्टेंट बेसिस पे काम करते रहना है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। कुछ सफलता मिलती यहाँ दिख रही है। प्रेम प्रसंगों में आपको अहंकार की भावना से, ईगो की भावना से आपको बचना होगा। छोटी छोटी बातों को तूल आपको नहीं देना, जिससे बिखराव हो सकता है। अगर आप भविष्य में कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी रणनीति, कार्यनीति आप जो है वो अभी कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई नया संपर्क भी आपका बन सकता है। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो लेनदारी देनदारी से संबंधित थोड़े जो व्यवधान चल रहे थे उसका समाधान आपका निकलेगा। परिवार में किसी की सेहत का सुधार हो सकता है। विरोधी शांत रहेंगे। आपको अपनी नीतियों में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। घर में कोई कार्य हो सकता है, घूमने इत्यादि जा सकते हैं। हालांकि मेहमानों के आने से कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और कुछ मित्रों के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि आप उन मित्रों की पहचान अब करेंगे जो मित्र आपको गलत सलाह दे रहे थे।
चौथे सप्ताह की बात करूं तो मेहनत के बाद भी उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी। अपने संतान के साथ आपका कहीं ना कहीं मतभेद होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। छात्रों को हालांकि ये महीना, ये सप्ताह कहूँ तो काफ़ी अच्छा है। कैरियर में से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस महीने में आती है तो आप पक्षियों को दाना डालें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ गुरु यंत्र की पूजा कर सकते हैं, गुरु की पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लें, अगर नहीं है तो जिस भगवान को मानते हैं उनको गुरु मानकर उनसे अपने किए हुए कार्यों की, अगर कोई कार्य आपसे अनजाने में गलत हो गया है तो आप उसकी क्षमा मांग सकते हैं। 10, 11, 12, 19, 28 को थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। तो ये तो था हमारा एनालिसिस इस महीने के लिए। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप bhatnagar2411@gmail.com 9411848508 पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, नंबर बंद रहता है। साथ ही साथ जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो हमारे सारे पेड होते हैं, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, आपको फीस देनी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरे साथ बने रहिए।